घंटों में कोई बड़ी पेशरफ़्त, कोई बड़ा हमला, अटैक दिखाई दे रहा है और ऐसा ही हुआ है। आज ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग का 8वाँ रोज़ है और आज अमेरिका ने अपनी तारीख़ का सबसे बड़ा हमला कर दिया है ईरान पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 44 बहरी जहाज़ जो हैं ईरान के तबाह हो चुके हैं और बड़े पैमाने पे तकरीबन 160 शहरों को ईरान के निशाना बनाया गया है। ईरान की तरफ से भी भरपूर जवाब दिया गया है, लेकिन सबसे अफ़सोसनाक बात ये है कि जंग जो है वो खलीजी ममालिक में जारी है, तो लेकिन पेट्रोल और डीज़ल की जो प्राइसेज़ हैं वो पाकिस्तान में बढ़ा दी गई हैं। 55-55 रुपए पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमत है वो बढ़ाई गई है और सबसे अफ़सोसनाक बात ये है कि पूरी दुनिया में अभी इस तरह के इक़दामात नहीं उठाए जा रहे, लेकिन अगले 48 घंटों में बताया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से बाकायदा पाकिस्तान में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया जाएगा और तमाम स्कूल्स, दफ़ातर बंद कर दिए जाएँगे और लोग अपने घरों से जो है वो अपने दफ़ातर के काम करेंगे और मुमकिन है कि तमाम बाज़ार और मार्केट्स जो हैं उनको भी लॉकडाउन, जिस तरह कोरोना का लॉकडाउन था उस तरह उनको नाफ़िज़ कर दिया जाए। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हुकूमत का रवैया तो बड़ा अफ़सोसनाक है, लेकिन लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगले जो 5-10 दिन हैं उसमें क्या नई तब्दीलियाँ हो सकती हैं? ये लॉकडाउन जो है ये अनएक्सपेक्टेड था लोगों के लिए। अब मज़ीद क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है? क्या सरप्राइज़ मिल सकता है? और दुनिया के मामलात किस तरह जा रहे हैं, इस हवाले से भी बताइएगा? अ, चलें मैं आज थोड़ी अच्छी बातें करता हूँ ताकि जो एक आपके ऊपर खौफ तारी हो गया है एकदम से, उसमें थोड़ा-सा फ़र्क आए। अच्छी बात से मुराद ये है कि हम ऑलमोस्ट हाफ़ वे हो चुके हैं जंग के। बज़ाहिर मुझे पता है आपको ऐसे ही लग रहा होगा ये तो जंग बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी। लेकिन सितारे इतने खतरनाक नहीं हैं कि हम तीसरी वर्ल्ड वॉर में जाएँ। जी हाँ, एनर्जी क्राइसिस नज़र आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने आपको 1 महीने नहीं मेरे ख़्याल से 2-4 महीने भी पहले मैंने एक दफ़ा बोला था कि कमोडिटीज़ के साथ ये इसकी ऑयल की प्राइसेस बहुत ऊपर जाएँगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उस वक़्त ये चीज़ उस वक़्त इफ़ेक्ट में नहीं आई, लेकिन अब जो है ये एकदम से इफ़ेक्ट में आ गई है। और ये जो ऑयल के प्राइसेज़ हैं, अगर आप ये सोच के जमा भी कर लें या घर में भी रख लें कि यार चलो हम निकाल लेंगे, तो एक लिमिट तक ही आप निकाल सकते हैं। महीना चला लेंगे, डेढ़ महीना चला लेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं। आपके पास कोई ऑयल का टैंक तो नहीं है कि आप उसको सँभाल के रख लें और बिल्कुल। 2-3 साल उसमें गुज़ार लें। तो बज़ाहिर ये पाकिस्तान के लिए इतनी सख्ती नज़र नहीं आती मुझे, मैं आपको एक बात बताऊँ। लेकिन विथ ड्यू रिस्पेक्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज तक किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं करके रखा हुआ और मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, अभी आप ऑयल के पीछे पड़े हुए हैं, अगले 4-5 महीने बाद आप पानी के पीछे पड़े होंगे कि अब पानी के मसाइल शुरू हो गया। तो ऑयल एनर्जी क्राइसिस ये अभी बढ़ेगा, इसके लिए हर कोई तैयार रहे और ये एक पीक पे जाके स्टॉप होगा और जैसे आप बता रहे हैं 2-250 अ, अल्लाह ना करे क्योंकि हमारे यहाँ पे भी इफ़ेक्ट आ चुका हुआ है। हाँ, इधर भी ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं। इधर ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं, जो यहाँ रहते होंगे उनको पता होगा। ऑयल के प्राइसेज़ हर जगह बढ़ गए हैं। आने वाले दिनों में 8, 9, 10 और फिर 12, 13, 14 12, 13, 14 ज़्यादा खतरनाक है, 8, 9, 10 में खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, कभी ना करे, कि कोई नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। बॉर्डर से भी और इंटरनल जो हालात है, इसमें पॉलिटिक्स भी आते हैं और इंटरनल इश्यूज़ जैसे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे खुद-कुश हमले, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो बात वही है कि इतना ना डरें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम फरमाए। अ, ये जंग जो है मैक्सिमम जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक पीक पे आपको 14 मार्च तक दिखेगी, उसके बाद थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि रातों-रात फ़र्क आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई ना कोई ऐसी मुल्क आएगा जो इन चीज़ों को थोड़ा सेटल करने की कोशिश में या पोज़ीशन में होगा और ये करेंगे। लेकिन एक बात बता दूँ, उससे पहले ये कहाँ तक, किस लेवल तक पहुँच सकती है, इसका हिसाब मेरे पास नहीं है। मैं आपको साफ बता रहा हूँ। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि राहु, मार्स, सन ये सब इन्वॉल्व है और ये सारे मैलेफिक प्लैनेट हैं और जुपिटर जो एक ग्रेस देता है, वो भी रेट्रोग्रेड है। अब रेट्रोग्रेड के साथ वो स्टेशनरी सिचुएशन में मतलब वो रेट्रोग्रेड है। अब जैसे-जैसे हम 7 तारीख के पास पहुँचेंगे, वो एक ऐसी पोज़ीशन में अटक जाएगा, ना वो आगे बढ़ेगा, ना वो पीछे जाएगा। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि स्टेशनरी का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं हम लोग। एक लिमिट के बाद हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी और वो स्टिल हो जाएगी। ना आगे होगी ना पीछे। ये सेम वही सिचुएशन में जुपिटर जाएगा 2 दिन के लिए। उसके बाद वो फिर अपनी पोज़ीशन चेंज करके डायरेक्ट पोज़ीशन में चलना शुरू होगा। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये आपको इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास बड़े ज़हीन लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि ये तो आप जो है
एस्ट्रोलॉजी नहीं, जो तबसरे हैं वो कर रहे हैं। अब मैं एस्ट्रोलॉजी समझाऊंगा तो फिर शायद आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये मामलात जो है बीच में एक दफा अटकेंगे जरूर, मतलब डेडलॉक आपको मजीद बरकरार दिखेगा, और उससे पहले एनीथिंग कैन हैपन। अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे अच्छा ही हो, लेकिन मामलात अभी काफी संगीन है सर, 15 तक। ओके सर। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन जो है हमारे स्पेशली नाज़रीन की तरफ से है। उन्होंने कमेंट्स में मुझे ये कहा है कि मलिक साहब से ये सवाल करें कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या मामलात, यानी कि ईद से पहले मामलात बेहतरी की तरफ आ जाएँगे, सुलझ जाएँगे? क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो कहा जा रहा है कि ये जंग 2 महीने तक जारी रहेगी। तो मुझे ये क्लियर कर दें कि कई लोग परदेसी होते हैं, दूसरे मुल्कों में होते हैं या गाँव देहातों से शहरों की तरफ आए होते हैं, उन्होंने अपने गाँव को, अपने ममालिक को वापस आना होता है। तो उनके लिए आप क्या बता रहे हैं? क्या मामला स्टेबल हो जाएँगे ईद से पहले या ईद के बाद तक? सर वो जो आप सेटल डाउन जो सोच रहे हैं वो मुझे पॉसिबल नहीं लगा। बेहतरी जरूर आएगी, सेटल डाउन नहीं हो। बेहतरी आएगी, सेटल डाउन नहीं हो। तो मैं आपको एक बात साफ बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईद अच्छे से गुजर जाए तो बेहतर यही है कि फिलहाल जहां हैं वहीं रहें, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मामलात इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होंगे, बेहतर होंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, बेहतर का मतलब बेहतर होते हैं। आप ये बोलें कि ये रातों रात चीजें बदल जाएं, ऐसे नहीं लगता मुझे। अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो मैं गलत साबित हो जाऊं, मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि ये इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था सर, ये जंग में किसी का फायदा नहीं होने वाला। चाहे आप वहां बैठे हुए, चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ। और दुनिया में हर जगह पैनिक, डिस्टरबेंस। अब यहाँ देखिएगा, आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो महंगाई का तूफान, मैं आपको पहले बता रहा था कि मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल में महंगाई का तूफान आएगा पाकिस्तान। और अब यही चीजें जो आपको पौने पौने या पौने पौने की तो बात ही नहीं है, जो आपको 5 7 10, इधर तो डॉलर्स में होती है, खैर रुपीस में अगर वहां पे 400 500 में, वो डबल में होगी। तो प्रॉब्लम बढ़ रही है। बस अल्लाह से दुआ करें, मैं यही बोल रहा हूँ कि अल्लाह माफ करे, ये वक्त आ गया कि रमजान में हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सबके लिए ऐसा ही है, चाहे आप वहां हैं, मैं यहाँ हूँ। अनस्टेबिलिटी हर जगह बरकरार रहेगी। यूरोप फिर वो एक डिस्टरबेंस में आ रहा है, क्राइसिस में आएगा, एक अजीब पैनिक फैलेगा अभी। और मैंने जैसे कहा था कि जैसे ही हम चांद ग्रहण के आगे बढ़ेंगे, मतलब 3 तारीख के बाद जैसे ही लूनर इक्लिप्स आएगा, लोगों में एक डिप्रेशन, एंजाइटी का माहौल पाया जाएगा। उससे पहले नहीं था जितना अब होना शुरू हो गया। क्योंकि अब जो एक फॉग बनी थी राहु की वजह से, जो इल्यूजन बना था, वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो रहा है। और ईरान में सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम हो रही है कि उन लोगों ने करना क्या है। दे आर अनएक्सपेक्टेड, अन मतलब यू कैन नॉट रिलाई ऑन देयर वर्ड्स। मतलब वर्ड से मुराद जो वो बोल रहे हैं, दे विल कम अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वे। किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से आप उनको एंटिसिपेट नहीं कर सकता। एक होता है ना कि यार इससे ज्यादा क्या करेंगे। ये मेरी मिसाल है कि आप अगर ये सोच रहे हैं इससे ज्यादा क्या करेंगे, वो इससे ज्यादा क्या करेंगे वो मुझे भी नहीं पता। और सितारों में इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि राहु अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है। अनएक्सपेक्टेड मतलब अनएक्सपेक्टेड। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, प्रोग्राम का अख्ताताम करने से पहले हमारे कुछ नाज़रीन के सवालात हैं, वो आपके वो शामिल कर देते हैं। उनके जवाबात इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे लेंगे। पहला सवाल इमरान यूसुफ का है, गुजरात से। तारीख़ पैदाइश 22 नवंबर 1988 है। सवाल इनका ये है कि मैं काफ़ी अरसे से बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इस साल सितारे साथ देंगे? सायरा बानो है कराची से। तारीख़ पैदाइश 8 अगस्त 1994 है। सवाल इनका ये है कि शादी में बार-बार ताख़ीर हो रही है, क्या ज़ायचे में किसी बंदिश या नहूसत का इशारा है? नादिया खान है इस्लामाबाद से। तारीख़ पैदाइश 3 मार्च 1996 है। तालीम मुकम्मल होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही, क्या मसला वक़्त का है या ज़ायचे का? अरसलान महमूद हैं फैसलाबाद से। तारीख़ पैदाइश 11 जुलाई 1985 है। सवाल इनका यह है कि कारोबार में पार्टनरशिप की पेशकश है, क्या ये फ़ैसला मेरे हक़ में फ़ायदेमंद होगा? फ़रीहा अनवर हैं मुल्तान से। तारीख़ पैदाइश 27 जनवरी 1992 है। सवाल इनका ये है कि पिछले कुछ अरसे से सेहत के मसाइल हैं, क्या ये वक्ती असरात हैं या संजीदा एहतियात की ज़रूरत है? अब्दुल रहमान हैं पेशावर से। तारीख़ पैदाइश 19 सितंबर 1990। सवाल इनका ये है कि घर में नाचाकी और बेसुकूनी रहती है, क्या इसका ताल्लुक किसी सियारवी असर से है? हिना अशरफ हैं सियालकोट से। तारीख़ पैदाइश 6 जून 1997। सवाल इनका ये है, क्या इस साल नया घर या प्लाट खरीदने का कोई इम्कान ज़ायचे में बनता है? कास अली हैं रावलपिंडी से। तारीख़ पैदाइश 14 दिसंबर 1991 है। सवाल इनका यह है कि नौकरी की तब्दीली का सोच रहा हूँ, क्या यह वक्त मेरे लिए मुवाफ़िक है? सलमान रशीद हैं सक्खर से। तारीख़ पैदाइश 25 फरवरी 1987 है। सवाल यह है कि मंगनी के बाद रिश्ते में गलतफ़हमियाँ बढ़ गई हैं, क्या यह वक्त का असर है? इस तरह एक कमेंट है आसिफ नदीम साहब का। उन्होंने कहा है कि मलिक महबूब साहब बहुत तहम्मुल से हर सवाल सुनते हैं और सादा अल्फाज में हल बताते हैं, वाकई काबिल तारीफ़ है। बहुत शुक्रिया आसिफ नदीम साहब।
रुबीना शाह हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं काफ़ी अरसे से मलिक साहब का प्रोग्राम देख रही हूँ, इनकी बातें दिल को लगती हैं और रहनुमाई मिलती है। बहुत शुक्रिया तमाम देखने वाले नाज़रीन का, आप अपने कीमती आराए से हमें आगाह करते रहें, अपने कमेंट्स प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किया करें। आपके सवालात के जवाबात हम प्रोग्राम में लेते हैं और आपकी जो आरा है वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।